हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स अप्रैल 28 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। ऑन अप्रैल 28 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी addressed the closing ceremony of the golden jubilee celebrations of which Indian statehood, emphasizing the act east act fast policy. ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मिजोरम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम। इसका स्टेटहुड कब हुआ था? स्टेटहुड सिक्किम का कब मिला था ना? 16 मई 1975 ठीक है। कौन सा राज्य बना था? 22वीं राज्य, 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और एक कौन सा अमेंडमेंट के तहत ये 22वां राज्य हुआ था ना? 36th अमेंडमेंट एक्ट, याद रख लीजिएगा। 36 अमेंडमेंट एक्ट और 22वां राज्य हुआ था। कब हुआ था ना? 16 मई 1975 1975, ठीक है। और इससे पहले एक डायनेस्टी था, उसका नाम है नामग्याल डायनेस्टी, ठीक है। और उसके बाद 22वां राज्य बना कब? 16 मई 1975, ठीक है। सो इसका 50वीं साल गिरा हुआ, ठीक है। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, सिक्किम। नेक्स्ट, अप्रैल 28 2026 मार्क द कंक्लूजन ऑफ द ईयर लॉन्ग गोल्डन जुबली 50वीं साल सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किम स्टेटहुड। PM Modi addressed the event at Paljar Stadium, Gangtok, highlighting the state as part of the Ashtalakshmi of the Northeast. Ashtalakshmi of the Northeast, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज विजिट टू सिक्किम ऑन अप्रैल 28 2026 प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड development project worth over 4,000 crore. Which of the following is a major infrastructure project mentioned for the improving connectivity in the state? Option A, an expressway from Bagdogra to Gangtok. Option B, a new international airport at Pakyong. या ऑप्शन सी, the world's highest railway bridge over Tista. या ऑप्शन डी, a 15-kilometer long tunnel under Nathula. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, an expressway from Bagdogra to Gangtok। क्या कनेक्टिविटी होगा? इसके लिए कितना करोड़ प्रोजेक्ट लगाए हैं? 4,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया है। और ठीक है। नेक्स्ट, PM announced the government commitment to building an expressway from West Bengal's Bagdogra to Sikkim and a ring road in Gangtok to boost tourism and connectivity. Next, according to RBI data released on April 28 2026, the central bank absorbed approximately how much liquidity from the banking system on the preceding day, April 27, through money market operations? Option A, 1.50 lakh crore. Option B, 2.75 lakh crore. Option C, 3.25 lakh crore. या ऑप्शन डी, 5.10 लाख करोड़। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, 2.75 लाख करोड़ का ऑब्जर्व किया है। कितना? फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम ऑन द प्रीसीडिंग डे थ्रू मनी मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। 2.75 लाख करोड़। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर,
Next, RBI data showed net liquidity absorption of 2,74,092.5.11 crore, approx 2.75 lakh crore का है, primarily through the standing deposit facility SDF at a 5.00% interest rate. Next, as per security establishment reports on April 28, 2026, India is set to receive the fourth unit of which advanced surface to air missile system from Russia in May 2026. बोला कि इंडिया रिसीव करेगा किससे ना, रूसिया से। कौन सा एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए S-300 VM, ऑप्शन बी S-400 ट्रियम्फ, या ऑप्शन सी S-500 प्रोमेथियस, या ऑप्शन डी बक M3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, S-400 ट्रियम्फ एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रिसीव कर रहा है किससे ना, रूसिया से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, S-400 ट्रियम्फ। नेक्स्ट, इंडिया इज scheduled to receive the fourth of the 5 contracted S-400 Triumph units in early May 2026. 3 units have already been delivered and deployed along the borders. Next, Defense Minister Rajnath Singh held bilateral talks with which counterparts from Kazakhstan and Belarus on April 28, 2026 on the sidelines of the SCO Defense Ministers meeting held in which city? बताओ, SCO का जो मीटिंग हो रहा है हाल ही में, कहाँ पर हो रहा? ऑप्शन ए अस्ताना, ऑप्शन बी बिश्केक, ऑप्शन सी ताशकेंट, ऑप्शन डी दुशानबे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिश्केक, ठीक है। बिश्केक कहाँ पर पड़ता है ना, किर्गिस्तान। एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि इसका 90% लैंड हाई अल्टीट्यूड में है, ठीक है। तो इसका आसपास का कंट्री कौन सा है, नाइबर कंट्री, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चाइना के साथ कौन सा है इसका नाइबरिंग कंट्री, किर्गिस्तान का, ठीक है, बता दीजिएगा। नेक्स्ट, द Shanghai Cooperation Organization SCO Defense Minister meeting was held in Bishkek, Kyrgyzstan on April 28, 2026. Next, under the Union Budget 2026-27 effective from April 2026, the government proposed a scheme to establish how many regional medical hubs in partnership with the private sector to promote medical tourism. पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है स्कीम टू एस्टेब्लिश को कितना रीजनल मेडिकल हब्स प्राइवेट सेक्टर के साथ, ठीक है, पार्टनरशिप के साथ, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के साथ कितना रीजनल मेडिकल हब्स क्या प्रपोज किया है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5। नेक्स्ट,
The government proposed five regional medical hubs to serve as integrated healthcare complexes combining medical, educational, and research facilities, including Ayush centers. Next, the Biopharma Shakti initiative launched in 2026-27 fiscal aims to build an ecosystem for domestic production of biologics with an outlay of ऑप्शन ए 5,000 करोड़, ऑप्शन बी 7,500 करोड़, या ऑप्शन सी 10,000 करोड़, या ऑप्शन डी 12,500 करोड़। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 10,000 करोड़। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसका बजट कितना रखा गया है ना, 10,000 करोड़। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग 3 न्यू नाइपर्स। नेक्स्ट, on April 28, 2026, the NHRC took suo motu cognizance of a chemical factory explosion that occurred on April 23. In which district of Gujarat did this incident take place? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी भरूच, या ऑप्शन सी बदोदरा, या ऑप्शन डी वापी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, भरूच डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये एक्सप्लोजन। कहाँ से ना, केमिकल फैक्ट्री से, इसलिए सुओ मोटू कॉग्निजेंस लगाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, भरूच। नेक्स्ट, NHRC issued notices to Gujarat Chief Secretary regarding an explosion at a chemical factory in the Jhagadia GIDC Industrial Estate, Bharuch district, which injured 16 workers. Next, the government recently identified 7 high-speed rail HSR corridors as growth connectors. Which of the following corridors is not among the 7 announced for development starting April 2026? ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस किया है, आइडेंटिफाई किया कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगा आज ग्रोथ कनेक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरिडोर्स इज नॉट अमंग द 7 अनाउंस्ड। पहले हम जान लेते हैं कि वो 7 कॉरिडोर जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए चुना गया है। ठीक है, सो पहला है मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से 2 गया है, हैदराबाद से एक चेन्नई गया है, और एक बेंगलुरु गया है, बेंगलुरु, और एक कनेक्ट हुआ है चेन्नई से बेंगलुरु। हाँ, और दिल्ली से सिलीगुड़ी शहर, हाँ, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी गया है। ठीक है, तो 7वां हो गया, 7वां हो गया। ठीक है, सो
कौन सा नहीं है? दिल्ली से वाराणसी हो गया, अभी है 7वां हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के बीच। मुंबई पुणे हो गया, वाराणसी सिलीगुड़ी हो गया। सो अहमदाबाद गांधीनगर नहीं है इस 7वां कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंदर नहीं आ रहा। सो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद गांधीनगर। नेक्स्ट, ठीक है, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु गया, हैदराबाद से चेन्नई गया, फिर चेन्नई और बेंगलुरु के सॉरी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच हुआ, और एक और दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ठीक है, 7वां हो गया। ठीक है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। नेक्स्ट, द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 which aims to simplify rules and reduce litigation officially came into effect from which date? ऑप्शन ए जनवरी 1 2026, ऑप्शन बी अप्रैल 1 2026, या ऑप्शन सी अप्रैल 28 2026, या ऑप्शन डी जुलाई 1 2026। ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर, अप्रैल 1 2026। जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का आया है, 2025 में हुआ था, वो कब से लागू हुआ, इफेक्ट हुआ, इफेक्टिव फ्रॉम व्हिच डेट? ना अप्रैल 1 2026। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the new income tax act 2025 replaced the legacy act and came into effect from start of the 2026-27 financial year, अप्रैल 1 2026। next, in a gesture of support during the ASEAN meet on April 28 2026, India gifted 2 indigenously developed medical units to Kyrgyzstan for disaster relief. What are these units called? जो शंघाई कॉरपोरेशन का मीटिंग हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हो रहा है ना, किर्गिस्तान पे हो रहा है। तो वहाँ कौन गया था ना, राजनाथ सिंह गए थे। सो गिफ्ट किए को क्या, 2 यूनिट्स गिफ्ट किए क्या ना, मेडिकल यूनिट्स गिफ्ट किए फॉर डिजास्टर रिलीफ के लिए। सो इसका नाम क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए आरोग्य मैत्री क्यूब्स, ऑप्शन बी भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स, या ऑप्शन सी संजीवनी मॉड्यूल्स, या ऑप्शन डी आयुष ब्लॉक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो यूनिट दिया गया डिजास्टर रिलीफ के लिए, जो मेडिकल यूनिट्स दिया गया, उसका नाम है भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गिफ्टेड 2 भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स टू किर्गिस्तान टू एड इन humanitarian assistance and disaster relief, HADR. Next, the central government proposed the SME Growth Fund to create MSMEs as future champions. What is the total purpose of this fund as per the 2026 policy updates? ऑप्शन ए 5000 करोड़,
ऑप्शन बी 10,000 करोड़, ऑप्शन सी 20,000 करोड़ या ऑप्शन डी 50,000 करोड़। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, 10,000 करोड़ का फंड मिला है किसके लिए, ना एसएमई ग्रोथ फंड के लिए। ठीक है, 10,000 करोड़ मिला है एसएमई ग्रोथ फंड के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 proposed a 10,000 crore SME growth fund to provide capital support to promising MSMEs. Next, the Niti Aayog report released in April 2026 regarding the research ecosystem in India is titled रिसर्च इकोसिस्टम के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है और इसका टाइटल कौन क्या दिया है। ऑप्शन ए इनोवेटिव इंडिया 2026, ऑप्शन बी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया या ऑप्शन सी फ्यूचर ऑफ स्टेम इन इंडिया या सॉरी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी नेशनल रिसर्च हरिजन 2047। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सो जो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था फॉर रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया, उसका टाइटल क्या था, रिसर्च के लिए था, इसलिए ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, During his Sikkim visit on April 28, 2026, the Prime Minister highlighted the government's effort to hone talent in which two specific sports dominate in the state. मतलब कि जो गोल्डन जुबली हुआ था कहाँ, सिक्किम का, वहाँ प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वो हाईलाइट किए कि गवर्नमेंट का एफर्ट दे रहा है, गवर्नमेंट एफर्ट दे रहा है क्यों ना, टैलेंट को निकालने के लिए और उनको सेव करने के लिए थ्रू कौन सा स्पोर्ट्स, 2 स्पोर्ट्स के लिए चुना गया है, 2 स्पोर्ट्स चुना गया है। कौन सा पूछ रहे। सो ऑप्शन ए फुटबॉल एंड आर्चरी या ऑप्शन बी क्रिकेट एंड बॉक्सिंग या ऑप्शन सी रेसलिंग एंड हॉकी एंड ऑप्शन डी बैडमिंटन एंड शूटिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फुटबॉल एंड आर्चरी। ठीक है, सो ये फुटबॉल एंड आर्चरी हाथ पैर चलाने का काम है। ठीक है, फुटबॉल पैर और आर्चरी हाथ का काम है, निशाना हाथ और आंख का काम है। ठीक है, तो ये दोनों बस स्पोर्ट्स को प्रमोट किए। ठीक है, टू हॉर्न द टैलेंट ऑफ यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the finance minister proposed new dedicated freight corridors DFC in April 2026. Which corridor will connect Dankuni in the east to Surat in west? Which corridor will connect Dankuni in the east? जो ईस्ट में है, डंकुनी ईस्ट में है और सूरत वेस्ट में है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कॉरिडोर जो दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ऑप्शन है
ईस्ट वेस्ट डीएफसी, डीएफसी का मतलब डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स, ठीक है। ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट डीएफसी, ऑप्शन बी नॉर्थ साउथ डीएफसी, या सॉरी ऑप्शन सी गोल्डन डीएफसी, या ऑप्शन डी सेंट्रल डीएफसी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ईस्ट वेस्ट डीएफसी। इधर क्वेश्चन में दे दिया इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर ईस्ट या वेस्ट ये दोनों क्वेश्चन में नहीं दिया होंगे तो आपको पता लगना ही चाहिए कि डंकुनी कहाँ पर है और सूरत कहाँ पर है। सूरत पता ही होगा, लेकिन डंकुनी ये याद रखना होगा। और आप लोग मुझे बताएंगे कि डंकुनी कौन सा स्टेट में है, ठीक है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा डंकुनी कौन सा स्टेट में पड़ता है, जो ईस्ट में है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ एक्सप्लेनेशन में दे दिया है, सॉरी एक्सप्लेनेशन में दे दिया, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है डंकुनी, ठीक है। वेस्ट बंगाल से सूरत जो कि वेस्ट में है। सो ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थैंक यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.govteka.com, यही है। www.govteka.com। और मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब में और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम चैनल ही सबसे बेस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, रखता हूँ। जय हिंद।